टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, डेवलप्ड बाई क्रिस्टियन ग्राम। ठीक है, तो ग्राम ने क्या किया बच्चों कि एक स्लाइड लिया। स्लाइड ग्लास की होती है। आप लोगों ने लैब में आपने देखा होगा, कभी न कभी तो जरूर देखा होगा स्लाइड। एक स्लाइड लिया उन्होंने, ठीक है, और इस स्लाइड पर कुछ बैक्टीरिया डाल दिए। पूरा इस पे स्प्रेड कर दिया ऐसे। ये सब बैक्टीरिया है, ठीक है। इसको कहते हैं बैक्टीरियल स्मीयर, SMEAR। ये क्या है? बैक्टीरियल स्मीयर। स्मीयर मीन्स बोलते हैं दाग धब्बा, मतलब कि इस पे बैक्टीरिया दिखाई दे रहा है। क्लियर? उसके बाद इस बैक्टीरिया को क्या किया उन्होंने? एयर ड्राई, हवा में सुखा दिया। ठीक है, ड्राई कर दिया और इसको स्टेन किया। स्टेन विद ग्राम स्टेनिंग। सुखाने के बाद क्या किया बेटा? स्टेन किया। स्टेन विद ग्राम स्टेनिंग। इसको कहते हैं क्रिस्टल वॉयलेट। क्रिस्टल वॉयलेट। क्रिस्टल वॉयलेट। सुबह से पड़ा हुआ था इसको, वो लाएंगे, उठाया नहीं, आज नहीं लाएंगे क्या? वो चाय बनाएंगे तो कितना टाइम लगेगा? पानी पिया था। अच्छा, लाना जल्दी। हाँ हाँ, ठीक है बेटा। तो समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया सबको? सिंपल है। उन्होंने स्लाइड पे बैक्टीरिया लिया जो बाद में आया है, सुन लो बेटा। स्लाइड पे ग्राम ने क्या किया? बैक्टीरिया लिया, उसको हम बैक्टीरियल स्मीयर बोलते हैं। स्मीयर मीन्स दाग धब्बा होता है ना, और उसको हवा में सुखा दिया। सुखाने के बाद स्टेन किया बेटा। स्टेन विद ग्राम स्टेनिंग, मतलब क्रिस्टल वॉयलेट। ये क्या है? स्टेनिंग मटेरियल है, ठीक है। अब ऐसा करने से सभी बैक्टीरिया जो थे बेटा ब्लूइश पर्पल इन कलर हो गए। कैसा हो गया? ऑल बैक्टीरिया all
बैक्टीरिया किस कलर के हो गए? ब्लूइश पर्पल इन कलर। क्लियर है यहां तक? किसी को डाउट है? क्लियर है ना? नो डाउट, ठीक है। अब इसके बाद जब उनका कलर पर्पल हो गया बेटा बैक्टीरिया का, तो उसको इन्होंने वॉश किया वाटर से। किस लिए? स्टेन को रिमूव करने के लिए। ठीक है। इसके बाद वाला स्टेप क्या है? वॉश विद वाटर टू रिमूव एक्सेस स्टेन। मतलब बैक्टीरिया के जो बाहर स्टेन लगा हुआ है, मतलब स्टेन इस पे डाला होगा ना, तो बैक्टीरिया के बाहर जो स्टेन है उसको धुलने के लिए, साफ करने के लिए वॉश विद वाटर टू रिमूव एक्स्ट्रा स्टेन। ठीक है। जो एक्स्ट्रा स्टेन था बेटा, उसको उन्होंने धो के साफ कर दिया। क्लियर? अब इसके बाद उन्होंने ट्रीट किया बेटा, ट्रीटेड विद पोटेशियम आयोडीन। हाँ, पोटेशियम आयोडीन, या उसको KI सोल्यूशन बोलते हैं, 5%। ठीक है ना? इसके बाद वाला स्टेप क्या है बेटा? ट्रीटेड विद पोटेशियम आयोडीन, इसको हम KI सोल्यूशन बोलते हैं, 5%। ठीक है। पोटेशियम आयोडीन सोल्यूशन से उन्होंने बेटा ट्रीट किया। ठीक है। इसलिए अब सभी बैक्टीरिया पर्पल कलर के तो हो चुके थे, सभी बैक्टीरिया पर्पल कलर के तो हो चुके थे। अब उसको उन्होंने सभी बैक्टीरिया को ट्रीट किया आयोडीन से। किस लिए? फॉर फॉर्मेशन ऑफ CBI कॉम्प्लेक्स। फॉर formation of CBI कॉम्प्लेक्स। ये CBI कॉम्प्लेक्स क्या है? क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स। क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स, ये बनाने के लिए, ये क्या है अभी बताऊंगा मैं। ठीक है। ऐसा क्यों किया? टू फिक्स इन सेल वॉल। क्या फिक्स करने के लिए? जो कलर उनका सेल वॉल में पहुंच गया था, उसको वहीं पे फिक्स करने के लिए बता। ठीक है ना? टू फिक्स इन सेल वॉल, टू फिक्स इन सेल वॉल। क्लियर? यहां तक क्लियर है? प्राची नो, सगुन नो, यस। ठीक है। मैंने कहा, फिर से रिपीट कर देता हूं,
CBI, मुझे पता था, बार बार बोलते रहोगे आप, रिपीट रिपीट, एक छोटा सा वर्ड है रिपीट, उसके पीछे कितना क्या क्या हो रहा है देख रहे हो। इससे अच्छा एक ही बार में ध्यान से सुनो, एक एक स्टेप में मैं रुक रहा हूं, एक एक स्टेप पे रुक रहा हूं, उसके बाद भी रिपीट करवा रहे हो। बैक्टीरिया लिया उन्होंने स्लाइड पे बेटा, इसको कहते हैं बैक्टीरियल स्मीयर, ठीक है। इसको हवा में सुखा दिया, एयर ड्राई। उसके बाद क्या किया बेटा, इस पे स्टेनिंग मटेरियल डाल दिया, क्रिस्टल वॉयलेट इस पर डाल दिया। ऐसा करने से सभी बैक्टीरिया ने कलर को एब्जॉर्ब किया, क्रिस्टल वॉयलेट स्टेनिंग मटेरियल को एब्जॉर्ब किया और उनका कलर चेंज हो गया ब्लूइश पर्पल इन कलर, ब्लूइश पर्पल कलर के हो गए सारे। अब क्या किया उसके बाद, जो एक्स्ट्रा स्टेनिंग मटेरियल था इस पे, उसको साफ करने के लिए पानी से धुल दिया, वॉश्ड विद वाटर टू रिमूव एक्स्ट्रा स्टेन। ड्राई क्यों किया, ड्राई क्यों किया पूछ रहे हो, हाँ एयर ड्राई क्यों किया पूछ रहे हो। आपको अगर किसी कपड़े को किसी कलर दूसरे कलर का करना है, रंगना है अगर, तो उसको भिगो के पानी में तब कलर करोगे कि सुखा के करोगे, ड्राई करके करोगे या गीले में करोगे, बताओ। उसी लिए किया भाई, कि स्टेनिंग बढ़िया से हो सके इसलिए सुखा दिया, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने पानी से धुला बेटा, उसके बाद उन्होंने एक क्या किया कि आयोडीन सोल्यूशन 5% था, उससे ट्रीट किया, मतलब फिर से इस पर आयोडीन से ट्रीट कर दिया इसको। ऐसा करने से क्या होगा, इसको बोलते हैं CVI कॉम्प्लेक्स, क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ऐसा क्यों किया उन्होंने, आयोडीन से क्यों ट्रीट किया, जो सेल वॉल तक पहुंच गया था बेटा क्रिस्टल वॉयलेट, उसको वहीं पे फिक्स करने के लिए। अब ये बात अच्छी तरह समझ में आ नहीं रही होगी, अभी मैं डायग्राम बना के बताऊंगा, ठीक है। टेक डिफ्यूजन, डिफ्यूजन ना हो स्टेन का, अरे नहीं भाई अपने मन से मत थियोरी लगाओ कुछ, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया उन्होंने, एडिशनल और भी जो एक्स्ट्रा स्टेन था उसको रिमूव करने के लिए बेटा वॉश किया इथेनॉल से और एसीटोन से। इसके बाद वाला स्टेप मैं अब बाद में लिखूंगा, इसको हटाऊंगा फिर लिखूंगा, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो जल्दी। कॉपी कर लिया, चलो देखो। अब उसके बाद वाला स्टेप है बेटा, washed with इथेनॉल और एसीटोन, इथेनॉल या एसीटोन से धुल दिया, ठीक है। ऐसा क्यों किया, जो स्टेन ले लिया था बैक्टीरिया उसको रिमूव करने के लिए, ठीक है। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, ये क्या होता है बेटा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। और ये क्यों किया, फॉर डी स्टेनिंग। डी स्टेनिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे किसी कपड़े को आप अगर कलर कर दो तो फिर उसका कलर निकालने के लिए,
तो निकालने के लिए कर रहे हो तो उसको हम डी स्टेनिंग बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। मतलब जो पर्पल कलर के हो गए थे उसके कलर को निकालने के लिए बेटा उन्होंने इथेनॉल या एसीटोन का यूज किया, बारी बारी से दोनों का। ठीक है, ऐसा करने से अब जो ये स्टेप है ये इंपॉर्टेंट है बेटा। सम बैक्टीरिया विद स्टेन लेफ्ट कर गए, या इसको हम बोलेंगे पर्पल कलर प्रेजेंट था। मतलब कुछ ऐसे थे जिसमें कि पर्पल कलर गया नहीं, वो उसी कलर के ही रह गए, और कुछ थे सम आर विदाउट स्टेन, सम आर विदाउट स्टेन। ठीक है, मतलब जब उन्होंने इथेनॉल से धुल दिया बेटा, ट्रीट किया, तो कुछ में तो कलर चला गया, कुछ में नहीं गया। तो जिसमें नहीं गया उसको उन्होंने बोला ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जिसमें चला गया उसको बोला उन्होंने ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, इसमें चला गया कलर उसको क्या बोला उन्होंने, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्लियर, यहां तक क्लियर है? रीजन मैं बता रहा हूं ऐसा क्यों हुआ, यहां तक क्लियर है बच्चों? यस लिखो। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, याद रखना चाहिए आपको। ऐसा हुआ क्यों, देखते हैं, है ना। ऐसा क्यों हुआ कि इसमें कलर चला रह गया, इसमें चला गया। देखो ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, ठीक है, और इसके ऊपर इसका सेल वॉल है। ये मान लो सेल वॉल है, तो सेल वॉल को थोड़ा सा हम काट के यहाँ पे दिखा रहे हैं। सेल वॉल, जब इसको स्टेन किया गया तो जो क्रिस्टल वॉयलेट कलर था वो सेल वॉल तक पहुंच गया। ठीक है, सेल वॉल तक पहुंच गया, और सेल वॉल के जो मॉलिक्यूल्स हैं बेटा उसको डायग्रामेटिक हम बताने की कोशिश करते हैं आपको। ये है सेल वॉल इसकी, जिसमें जिसके मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे देख लो, ये सेल वॉल के मॉलिक्यूल्स हैं। ऐसे जो स्क्वायर बने हुए हैं वो सेल वॉल के मॉलिक्यूल्स हैं मान लो। ठीक है, अब जब इसको स्टेन किया गया, स्टेन किया गया बेटा, तो ये जो है सेल वॉल के मॉलिक्यूल्स के बीच बीच में चला गया। वो क्या चला गया, CVI कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और जब इसको उन्होंने इथेनॉल से ट्रीट किया, तभी भी क्या हुआ, ये जैसा था वैसा ही रहा, कोई चेंजेस हुआ ही नहीं, कोई चेंजेस नहीं हुआ, इसके सेल वॉल में कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो जहां पे कलर चला गया वहीं पे रह गया। ठीक है, मतलब कब,
सॉरी इथेनॉल से नहीं, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, ये ट्रीट करने के बाद था ना, वॉश करने के बाद, मतलब डी स्टेनिंग, डी स्टेनिंग के बाद ये जैसा था वैसा ही रहा, ठीक है, नो चेंज इन सेल वॉल। लेकिन ग्राम नेगेटिव में क्या हुआ देखो, ग्राम नेगेटिव में ये देखो, ग्राम नेगेटिव में ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच जो वॉल है बेटा, ये इसको हम कहते हैं क्रॉस वॉल, क्रॉस वॉल। जो सेल वॉल के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच जो वॉल है उसको हम क्रॉस वॉल बोलते हैं, ठीक है। तो जो जिससे वो आपस में जुड़े हुए हैं बेटा, ये तो डी स्टेनिंग के पहले है, ये सॉरी डी स्टेनिंग के पहले है। आफ्टर डी स्टेनिंग, डी स्टेनिंग क्या हुआ कि ये जो क्रॉस वॉल थी वो टूट गई और ये बड़े बड़े हो गए। देखो क्रॉस वॉल टूट जाती है और ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हो, मतलब जैसे समझ लो कि दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे जुड़े हुए हैं वही टूट जाए तो वो बड़ा हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर मैं बना के बताऊंगा सेल वॉल वाले टॉपिक में। क्रॉस वॉल का मतलब है सेप्टम, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बैरियर। ये पेप्टिडोग्लाइकेन है, आप जानते हो, और पेप्टिडोग्लाइकेन का स्ट्रक्चर हमें बना के बताना है, लेकिन अभी नहीं, बाद में बताऊंगा, सेल वॉल वाले टॉपिक में बताऊंगा। यहां पर आपको याद करना है कि आफ्टर डी स्टेनिंग लूज क्रॉस वॉल लिंकेज, लूज क्रॉस लिंकेज, सो साइज इज लार्ज। ये क्या हुआ, लूज पड़ गया, लूज क्रॉस वॉल लिंकेज या क्रॉस लिंकेज, सो साइज क्या हो गया बेटा, लार्ज। अब जब साइज बड़ी हो गई तो डी स्टेनिंग के बाद क्या हुआ, ये जो यहां पे था वो बाहर निकल आया, बाहर निकल आया क्या, क्रिस्टल वायलेट। ये क्या है, CVI कॉम्प्लेक्स, बाहर निकल आया, इसलिए इसमें कलर रुका ही नहीं, वो बड़ा बड़ा हो गया मॉलिक्यूल, इसलिए जो कलर था वो बाहर निकल गया, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, एक दूसरा रीजन और भी है, ड्यू टू हाई लिपिड कंटेंट इन सेल वॉल, ड्यू टू हाई लिपिड कंटेंट इन सेल वॉल, इसमें लिपिड कंटेंट ज्यादा होता है ग्राम नेगेटिव में, ठीक है। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है बच्चों। बेटा देखो, वो अभी मैं बताऊंगा अभी आपको, ग्राम नेगेटिव का जो सेल वॉल होता है वो उसमें लिपिड ज्यादा होता है, फैट ज्यादा होता है, जो फैट ज्यादा है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को डिसॉल्व भी कर देगा वो, ठीक है, ठीक है। यहां पे लिख लेना, स्टेन रिमूव्ड बाय इथेनॉल, क्लियर है। ग्राम पॉजिटिव, हाँ ग्राम पॉजिटिव को भी डिस्टेन किया और इसको भी तो डिस्टेन, सबको साथ में डिस्टेनिंग किया था ना उसने,
अलग अलग तो किया नहीं था, लेकिन जिसमें रिमूव हो गया उसको ग्राम नेगेटिव बोला। प्लीज क्वाइट डाउन। वाह रे मनिका वाह, कितनी बार बोलना पड़ेगा बेटा? अरे ये समझ में अभी आएगा नहीं जब तक मैं एक्चुअल स्ट्रक्चर इसका बताऊंगा नहीं। सेल वॉल का एक्चुअल स्ट्रक्चर पेप्टिडोग्लाइकेन का मैं बताऊंगा, तब अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। नहीं आज नहीं होगी, अब सब लोग आ चुके हैं, सुन लो। अभी अभी तो 15-16 बच्चे नहीं आए हैं इसमें ज्वाइन किए, पता नहीं क्या बात है, उनको मैसेज नहीं मिला कि क्या है। मैं कह रहा हूं ये क्लास आपकी कंटिन्यू रख सकते हैं क्या? गुरुकुल वाले देखो, मैं अभी कोई चैट बॉक्स में लिखेगा नहीं, वही बच्चा लिखेगा जिसको 9:15 to 10:15 मंडे टू सैटरडे प्रॉब्लम है या दूसरी क्लास उसकी होती है उस टाइम पे, वही बच्चा लिखेगा। हाँ जून तक, अभी जून तक चलने दो। मंडे टू सैटरडे अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो वो लिखेगा, बाकी और कोई नहीं लिखेगा। मुझे लगता है प्रभजोत किस बैच में हो? इंग्लिश की क्लास? चलो सैटरडे को नहीं होगा, सैटरडे को नहीं होगा, लेकिन थर्सडे फ्राइडे होगा। कल भी क्लास होगी, कल भी क्लास होगी ये, ठीक है? अरे निष्ठा नहीं हो क्या, साइना नहीं हो क्या तुम लोग क्लास में? साइना और निष्ठा अटेंडेंस दो। साइना, प्राची, निष्ठा था या है? ठीक है, सैटरडे को नहीं लेंगे भाई, चलो हो तो गया। साइना, साइना नहीं है। हाँ मुझे लग रहा था काफी बच्चे कम है आज। ठीक है, यहां तक कॉपी कर लिया ना? अच्छा एक चीज और है, बाद में ये कभी पूछता नहीं है लेकिन आप लोग लिख लो, बाद में इसका फिर से स्टेन किया, जब पर्पल कलर चला गया ना तो फिर से काउंटर स्टेन किया सैफ्रेनिन से, ठीक है ना? बाद में काउंटर स्टेन मतलब बाद में किया, काउंटर स्टेन विद सैफ्रेनिन, तो सभी के सभी रेडिश पिंक हो गए, रेडिश पिंक। सभी बैक्टीरिया कैसे हो गए बेटा? रेडिश पिंक हो गए। काउंटर स्टेन भी किया था इन्होंने, कभी कभी पूछता है सर अब आफ्टरनून में क्लास नहीं होगी क्या? नहीं होगी बेटा, अननेसेसरी क्वेश्चन प्लीज मत पूछो, सिलेबस वैसे ही स्लो है अभी, प्लीज पीरियड में जो डाउट हो वही पूछा करें आप। सैफ्रेनिन भी स्टेनिंग मटेरियल होता है बेटा, आपके लैब में स्कूल के मिल जाएगा ये। प्लांट्स को इससे यूजुअली हम क्या करते हैं, प्लांट सेल को स्टेन करते हैं सैफ्रेनिन से। नहीं 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 नहीं, केवल ग्राम नेगेटिव को किया था बेटा, इसीलिए मैंने इधर लिखा है, केवल ग्राम नेगेटिव वो देखने के लिए, बाकी आपका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया, ठीक है? अब एक क्वेश्चन लिखिए, ऑल बैक्टीरिया बैक्टीरियल सेल्स गेट स्टेन्ड विद, क्वेश्चन है ऑल बैक्टीरिया गेट stand with ऑप्शन ए में हम लिख देते हैं बेटा मर्क्यूरिक एसिड,
बी में क्या लिख दें? बी में लिख देता हूं क्रिस्टल वॉयलेट, क्रिस्टल वॉयलेट। सी में लिख देते हैं हम क्रिस्टल वॉयलेट प्लस आयोडीन, प्लस आयोडीन। ठीक है, फोर्थ में लिख देते हैं सैफरेनिन, आंसर बोलो, आंसर बोलो। सी 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 ए किसी ने लिखा है भाई, मारूंगा बहुत। सी होगा आंसर, सी होगा। ये इसलिए मैंने बताया कि ऊपर से आओ क्रिस्टल वॉयलेट देख के तुरंत टिक लगाओ और आगे बढ़ जाओ, ऐसा मत करो। सारे ऑप्शंस पढ़ना जरूरी होता है बेटा, सारे ऑप्शन पढ़ने ही है आपको, जरूरी है ना। कभी कभी आता हुआ क्वेश्चन भी आप गलत कर देते हो क्योंकि पूरा पढ़ते ही नहीं आप। ठीक है, पूरा पढ़ना चाहिए, पूरा। ठीक है, तो बच्चों अब जो है, अब आ गया हमारा बैक्टीरिया जो सोल मेंबर है। हाँ, सोल मेंबर है, उसका स्ट्रक्चर अब शुरू करते हैं बैक्टीरिया ना। एक्चुअल में बैक्टीरिया आज अब शुरू होने जा रहा है। ठीक है, बैक्टीरिया स्ट्रक्चर। एक चीज और मैं बता दूं, आपका शायद 8th चैप्टर है सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। वहां भी प्रोकैरियोटिक सेल पढ़नी है और यहाँ भी पढ़नी है। वो उसमें का सारा हम यही पढ़ाएंगे, वहां पे कुछ भी नहीं बचेगा प्रोकैरियोट के लिए। जो कुछ है सब यही पढ़ेंगे हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। ठीक है बेटा, बैक्टीरियल सेल जो जनरलाइज स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से है। इनर मोस्ट लेयर है, ये इनर मोस्ट लेयर है बेटा, इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन इज सराउंडेड by a thick layer called cell wall, right? And cell wall is surrounded by ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, और ये तीनों को मिला के बेटा एक साथ हम बोलते हैं सेल इन्वेलप। क्या कहते हैं? सेल इन्वेलप। ठीक है, एंड स्पेस बिटवीन cell wall and cell membrane, space between cell wall and cell membrane is called periplasmic space. Periplasmic space क्या है ये? Space between cell membrane and cell wall. Clear? Space between cell membrane and cell wall. ठीक है,
अब ये जो ग्लाइकोकाइलिक्स है बेटा, ग्लाइकोकाइलिक्स, ये देखो सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और ग्लाइकोकाइलिक्स सबका अलग अलग हमें पढ़ना है। पहले हम बात सबसे बाहर है ना ग्लाइकोकाइलिक्स के बारे में बात करते हैं। जो ग्लाइकोकाइलिक्स होती है ये म्यूसिलेज शीट होती है। म्यूसिलेज का मतलब क्या होता है बेटा? चिपचिपा, ठीक है ना। म्यूसिलेज शीट होती है बैक्टीरिया के चारों तरफ। किसका बना होता है ये? सेल वॉल मेड बाय शुगर, दक्ष, क्या है, दक्ष, जो भी है। इसमें कोई भी सेलुलोज नहीं होता, तो हम लिखते हैं मेड बाय नॉन सेलुलोज। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग पॉलीसैकेराइड जानते हो क्या? पॉलीसैकेराइड नो, चलो बायोमोलिक्यूल में पढ़ोगे। हाँ शुगर होती है, कॉम्प्लेक्स शुगर होती है ना। कॉम्प्लेक्स शुगर मतलब हाँ, जैसे कि पॉलीसैकेराइड, जैसे कि ग्लाइकोजन है, स्टार्च है, सेलुलोज है, काइटिन है, ये सब पॉलीसैकेराइड होती है। सेलुलोज है, स्टार्च है, उसको हम पॉलीसैकेराइड बोलते हैं, शुगर होती है। तो ग्लाइकोकाइलिक्स में पहला पॉइंट लिखेंगे मेड बाय नॉन सेलुलोसिक, मतलब इसमें सेलुलोज नहीं होता। पॉलीसैकेराइड, नॉन सेलुलोसिक पॉलीसैकेराइड, ठीक है, दैट इज शुगर। शुगर होता है इसमें, ठीक है। एक बात और याद रखना है बेटा, इसमें कोई प्रोटीन नहीं होती, नो प्रोटीन। ग्लाइकोकाइलिक्स में कोई प्रोटीन नहीं होती, और इसकी जो थिकनेस होती है बेटा वो डिफरेंट बैक्टीरिया में डिफरेंट होती है, मतलब डिफरेंट थिकनेस इन डिफरेंट बैक्टीरिया, अलग अलग। डिफरेंट थिकनेस इन डिफरेंट बैक्टीरिया। अरे कशिश क्लास में हो क्या बेटे? नॉन सेलुलोसिक के बाद पॉलीसैकेराइड, POLYSACCHARIDE, कशिश। हाँ बेटा, तुम्हारा बैच कौन सा है कशिश? शिखर 4। बेटा देखो सब लोग, शिखर 4 में कशिश है। इसने इतना अच्छा नोट्स बनाया, मैंने आप लोगों को भेजा है, ग्रुप में डाला था, है ना, ग्रुप में मैंने डाला था। लेकिन बेटा कशिश कंप्लीट नहीं था, कल वाला कंप्लीट नहीं था, उसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। हाँ अब ये जो है ग्लाइकोकाइलिक्स, ग्लाइकोकाइलिक्स जो है बेटा, ये दो फॉर्म होता है इसका। अच्छा सिप्रा, अच्छी तरह समझ में नहीं आया, इसका रीजन क्या है? मैं हूं या आप हो या नेटवर्क है? नहीं, एक बच्चा लिख रहा है भाई कि अच्छी तरह समझ में नहीं आया। क्या सच है ये बात? इतना स्लो चल रहा हूं फिर भी समझ में नहीं आया? रीजन बता बेटे, रीजन अब बता तो।
ये लिखा कितने? सिप्रा, सिप्रा बेटा बता रीजन। सिंगल मेम्ब्रेन है भाई। सिप्रा बेटा रीजन बता जल्दी, मैं आगे बढ़ूं। कभी तो ये नेटवर्क, आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम है बेटा, मैं क्या कर सकता हूं बता। सर फर्स्ट पॉइंट का लास्ट वर्ड, फर्स्ट पॉइंट का लास्ट वर्ड बेटा ये है पॉली पी, मैंने मिटा ही दिया था। पॉली सैके मतलब SACCHARIDE पॉलीसैकेराइड है। अब देखो ये जो ग्लाइकोकैलिक्स होती है ना, ये दो तरह की होती है बेटा, दो फॉर्म होते हैं इसके। मे बी दोनों तरफ मैं और लिखता हूं, ठीक है। एक इसका फॉर्म जो होता है बेटा उसको बोलते हैं लूज सी, लूज सी, ठीक है। और कभी कभी ये क्या बना लेता है, थिक एंड थिक टफ एंड रिजिड, थिक टफ एंड रिजिड, थिक टफ एंड रिजिड, रिजिड मतलब कठोर। तो अगर लूज होता है तो इसको बोलते हैं क्या, स्लाइम लेयर। क्या बोलते हैं, स्लाइम लेयर, स्लाइम लेयर। लूज शीट कार्ड स्लाइम लेयर, ठीक है। और अगर टफ हो गया तो उसको क्या बोलते हैं, कार्ड कैप्सूल। और ये डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशन में ये बनता है, कभी ये कैप्सूल के फॉर्म में होगा, कभी ये स्लाइम लेयर के फॉर्म में होगा। अगर लूज होगा तो स्लाइम लेयर, ठीक है। अगर लूज होगा बेटा तो वो क्या करेगा, सेल को ड्राई होने से बचा लेगा। नेक्स्ट पेज पे चलूंगा मैं, कर लिया कॉपी यहां तक। अब लूज में इसमें लिखूंगा दो तीन, देखो इसमें दो तीन पॉइंट लिखूंगा और इसमें दो तीन पॉइंट लिखूंगा, आप इसके नीचे लिखना। स्लाइम लेयर मैंने जहां लिखा था उसके नीचे लिख रहा हूं, अगर ये बेटा लूज है तो सेल को सूखने से बचा लेगा। तो प्रिवेंट डेसिकेशन, पहला इसका फंक्शन क्या है बेटा, इट प्रिवेंट डेसिकेशन मतलब ड्राई होने से बचा लेता है, ठीक है। और क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को सेल से बाहर जाने से रोक लेता है, मतलब प्रिवेंट लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट, प्रिवेंट लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। दो समझ में आ गया। और कई सारे बैक्टीरिया को बेटा, अगर ये म्यूसिलेजिनस है ना, लूज है ना, तो कई सारे बैक्टीरिया हैं उनको आपस में चिपकने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो हम कहते हैं कि हेल्प इन एग्रीगेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा
help in aggregation of bacterial cells। ठीक है, ठीक है। और यहां पे मैंने लिखा था कैप्सूल। रिपीट थर्ड। बेटा बैक्टीरियल सेल के एग्रीगेशन में हेल्प करता है। एग्रीगेशन, कई सारे बैक्टीरिया हैं अगर, तो आपस में एक साथ एक ग्रुप बनाने, ठीक है। अब कैप्सूल का देखो फंक्शन क्या है। आप अपने मन से सोच के बताओ तो मुझे बताने में भी आसानी होगी। हमारे एलिमेंट्री कैनाल में स्टमक में, हमारे स्टमक में स्लाइम लेयर वाले बैक्टीरिया को डाल दिया और कैप्सूल वाले को भी डाल दिया। वहां पे जानते हो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। तो वहां पे सरवाइव करने की प्रोबेबिलिटी कैप्सूल वाले की है या स्लाइम लेयर वाले की है, बताओ। कैप्सूल वाला, कैप्सूल वाला। बिल्कुल टफ है ना, टफ है ना वो, तो वहां पे इसकी सर्वाइबिलिटी के चांसेस बढ़ेंगे इसके, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, हमेशा तो नहीं लेकिन जनरली मोस्टली, ठीक है, ये जो कैप्सूल वाला बैक्टीरिया है वो डिजीज कॉज करेगा। क्यों? क्योंकि एडवर्स कंडीशन में जाएगा, वहां का जो फैक्टर्स होते हैं उसके ऊपर इफेक्ट कम कर पाएंगे, तो वो अपना काम आसानी से कर पाएगा। वो एक अलग फैक्टर है बेटा गोपाल, अभी उसकी बात हम नहीं करेंगे, वो भी बताएंगे बाद में। तो इस, अच्छा, जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं या कोई भी एजेंट होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करता है बेटा, उसको हम बोलते हैं पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। समझ रहे हो क्या बोलते हैं? पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, किसको? जो डिजीज कॉज करता है, ठीक है। तो ये जो कैप्सूल वाला बैक्टीरिया है बेटा, इसमें मैं क्या लिखूं? रिस्पॉन्सिबल फॉर पैथोजेनिसिटी, ठीक है, पैथोजेनिसिटी, ठीक है, लेकिन हमेशा नहीं, है ना, जनरली, ठीक है। और यूजुअली, जनरली ये ग्राम नेगेटिव भी होते हैं, यूजुअली ग्राम नेगेटिव भी होते हैं ये भी जनरली, हमेशा नहीं, दोनों के लिए जनरली। क्लियर? समझ में आ गया? कॉपी कर लिए? चलो, ग्लाइकोकैलिक्स हो गया, बाहर से अंदर की तरफ चल रहे हैं हम। अब क्या होगा? सेल वॉल, सेल वॉल, पहला पॉइंट क्या लिखे? आउटर रिजिड स्ट्रक्चर। नोट नहीं हुआ था? कथा कम सुनो, थोड़ा साथ के साथ लिखते रहो। चलो पीडीएफ भेज दूंगा मैं, पीडीएफ भेज दूंगा। हाँ, सेल वॉल,
सेल वॉल क्या होती है? बहुत सारे बैक्टीरिया में ये आउटर ही होती है, ग्लाइकोकैलिक्स नहीं होता। तो आउटर रिजिड स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसका काम है बेटा बैक्टीरियल सेल को एक शेप प्रोवाइड करना, है ना, प्रोवाइड शेप ऑफ बैक्टीरिया, प्रोवाइड शेप ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। और अभी एक चीज सुनो, ये मैंने एक बीकर में डिस्टिल्ड वाटर लिया है, मतलब H2O है, ठीक है, H2O है। अब इसमें मैंने एक सेल डाल दिया, ये एक सेल है, ठीक है। अब बताओ व्हाट, अगर मान लो इस सेल की मेम्ब्रेन परमिएबल है वाटर के लिए, वाटर के लिए परमिएबल है, तो वाटर कहां से कहां मूव होगा? ऑस्मोसिस होगी, और यहाँ पे कंसंट्रेशन वाटर का ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो हायर टू लोअर, यहां से यहां वाटर जाएगा क्या? ये वाटर का मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड होगा, और सेल जो है इंड ऑस्मोसिस होगी, बिल्कुल। और सेल बर्स्ट कर सकती है, सेल टूट जाएगी। कब? अगर ये एनिमल सेल है तो। प्लांट सेल है बेटा, तो इसके टूटने के चांसेस, बर्स्ट होने के चांसेस कम होते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर बाहर सेल वॉल होती है, बिल्कुल। कोई बच्चा पूछ रहा है परमिएबल का मतलब, अब परमिएबल का मतलब बताऊं। परमिएबल का मतलब है कि ये वाटर को अलाउ करती है मेम्ब्रेन अंदर बाहर जाने के लिए, ठीक है ना। जैसे आपका चाय का छन्नी होता है, वो वाटर के लिए परमिएबल होता है, और टी लीव्स के लिए, जो टी के ग्रेनुल्स होते हैं, उनके लिए परमिएबल नहीं होती है, वो चाय के दाने उसी में रुक जाते हैं, उनके लिए परमिएबल नहीं है। समझ में आ गया? ठीक है। और अगर मान लो बेटा इसके बाहर अगर सेल वॉल है मजबूत, तो अगर वाटर अंदर जाएगा भी तो ये टूटने से बचा लेगा, टूटने से बचा लेगा। कौन? सेल वॉल। तो बैक्टीरिया में भी बेटा जो सेल वॉल होती है, वो प्रिवेंट सेल टू बर्स्ट इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक है ना ये, हाइपोटोनिक मतलब डाइल्यूट, डाइल्यूट। ये हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक दो जगह पढ़ोगे आप +1 में, एक तो सेल वाले चैप्टर में पढ़ोगे, और एक ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स है, वहां भी पढ़ोगे आप। तो ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट फंक्शन क्या लिखे सेल वॉल का? प्रिवेंट सेल टू बर्स्ट इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। बर्स्ट किस कंडीशन में करेगा? सब अभी पढ़ लोगे? आगे आगे देखते जाओ। मैं बार बार बोल रहा हूं, इतना बता रहा हूं। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर हायर आउटसाइड, कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है तभी तो वो अंदर जा रहा है। मूवमेंट ऑफ वाटर, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इस सारा कुछ पढ़ोगे आप, घबराओ मत, अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ोगे, ठीक है। बना किसका होता है सेल वॉल?
मेड बाई, बताओ तो जरा, याद है आप लोगों को तो बताओ तो जरा बच्चों, किसका बना होता है सेल वॉल? अरे तो बिपिन अगर सामने होते तो मारता मैं तुमको अभी बेटा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अरे निष्ठा गुप्ता ने भी गलत लिखा, बेहोश हो। आइए कृतिका ने भी गलत लिखा, मैक्सिमम बच्चों ने सही लिखा है और बहुत सारे बच्चों ने गलत लिखा है। ये बैक्टीरिया है, प्लांट नहीं है बेवकूफ, प्लांट नहीं है यार। मैंने बता रखा है आप लोगों से, मेड बाई पेप्टिडो ग्लाइकेन्स। अब ये मत पूछना, हाँ अभी मत पूछना कि पेप्टिडोग्लाइकेन्स होता क्या, मैं बताऊंगा, इसका स्ट्रक्चर भी बताऊंगा, है ना? ठीक है। अब चलो, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल अलग अलग होती है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर में डिफरेंस है बेटा। तो पहले हम ग्राम पॉजिटिव का देखेंगे। ग्राम पॉजिटिव का सेल वॉल कैसा होता है स्ट्रक्चर, ठीक है, ये लिखेंगे। टाइम हो गया क्या? टाइम तो हो गया, तो ये कल करेंगे बेटा।